बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक नहीं, दो नहीं, एक साथ तीन बुरी ख़बरें हैं। दो बुरी ख़बरें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए अदालती महाज से हैं। इन ख़बरों की तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तीसरी जो बुरी ख़बर है इमरान ख़ान साहब के लिए, उसका ताल्लुक़ जो है वो इंतज़ामी साइड से है। अब ये क्या मामला है? इंतज़ामी साइड से साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए क्या बुरी ख़बर है, इसकी तफ़सीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े, ख़ास तौर पे अगला नया DGISI कौन होगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किस मामले पे यू टर्न लिया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना कौन सा फ़ैसला तब्दील किया है, इन ख़बरों की तफ़सीलात भी आगे चल के आएंगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे जो अदालती महाज से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए दो बुरी ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ FIA ने साइफ़र मामले पर तहकीकात का आगाज़ किया था। इमरान ख़ान साहब ख़ुद इस बात का बार बार अपने खिताबात में, अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में मुतालबा करते रहे कि साइफ़र मामले की तहकीकात करवाई जाएँ। हुकूमत ने ये मामला FIA के सुपुर्द किया। FIA की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। उस टीम ने जैसे ही तहकीकात का आगाज़ किया, मुतलका लोगों को, जिसमें इमरान ख़ान साहब भी शामिल थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शामिल थे, उन्हें नोटिस जारी किए। हुआ ये कि ख़ान साहब ने उस तहकीकात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली समाअत में ग़ालिबन नवंबर या दिसंबर का महीना था, एक तरफ़ा तौर पे FIA को इस मामले पे, साइफ़र मामले पर इंक्वायरी करने से रोक दिया, यानी स्टेटस को हुक्म इम्तना अदालत ने जारी कर दिया। उसके बाद यह हुआ कि हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में 6 माह के बाद, 7 माह के बाद दरख्वास्त दायर की। आज लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, जिसके सरबराह जस्टिस बाक़िर नकवी साहब थे, उन्होंने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की है और समाअत करने के बाद जो उनकी अदालत का, उनकी हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, वो वापस ले लिया और इस मामले पर FIA को जो है वो तहकीकात करने की इजाज़त दे दी। यानी अब इस मामले के ऊपर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात का जो है वो आगाज़ हो जाएगा, जो तहकीकात जो है नवंबर दिसंबर में हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रुक चुकी थी। दूसरी जो अदालती महाज से इमरान ख़ान साहब के लिए बुरी खबर है, हज़रत ख़ान साहब ने एक कार्ड खेला। पहले तो वो कार्ड खेला गया हाई कोर्ट की सतह के ऊपर। ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, उसके जो जज हैं दिलावर हमायूं साहब, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की हाई कोर्ट में इमरान ख़ान साहब ने अपने वकला की लीगल टीम की वसातत से। अभी वो दरख्वास्त हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त टेकअप नहीं हुई। हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना, कोई किसी किस्म का ऑर्डर उस दरख्वास्त पे जारी नहीं किया। ख़ान साहब ने यह किया, ख़ान साहब ने किया मतलब ख़ान साहब की लीगल टीम ने किया। लीगल टीम ने किया कि वो जो एतराज़ था जज दिलावर हमायूं पे, वो आज उनकी अदालत में जाके उनके सामने रख दिया गया। कुछ फेसबुक की तस्वीरें भी उनके सामने रखी गई। जज साहब ने कहा बड़े एतमाद के साथ, हमायूं दिलावर साहब ने कहा कि ये जो चीज़ें आप लेके आए हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। मेरा फेसबुक पेज है, लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं ये तो हैक किया गया है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पोस्ट ही नहीं की। तो आप इसकी तहकीकात करवाएं पहले, एतराज़ उठाने से पहले कि मैंने ऐसा कुछ इमरान ख़ान साहब के बारे में कहा है। आप इसकी इंक्वायरी करा लें, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आप हाई कोर्ट में चले जाएं, सेशन जज की सतह पर भी तहकीकात हो रही है, वो तहकीकात होने दें। फिर इसके ऊपर जो नतीजा आएगा, जो इंक्वायरी का नतीजा होगा, उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर अली जो हैं वो अदालत में मुसर है, नहीं, हमने आपके सामने तस्वीरें रख दी हैं, आपका अकाउंट है, आप अकाउंट से डिनाई नहीं कर रहे। हालांकि जज साहब इनकार कर रहे थे कि अकाउंट मेरा है, लेकिन ये पोस्टें मैंने नहीं की। उनकी बातों से नाज़रीन मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि बज़ाहिर ऐसा लगा कि कोई हैकिंग की गई है और हैकिंग करने के बाद वो पोस्टिंग की गई है और जो लैपटॉप है उसकी तारीख़ों को चेंज करके पुरानी तारीख़ों में उन पोस्टों को अपडेट किया गया है, उनको पोस्ट किया गया है। ऐसा कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है। हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो इस्लामाबाद की जो लोअर जुडिशरी है, माते तदलिया है, उसके जो जज हैं, सेशन जज, उनकी जानिब से इस मामले की तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं, इंक्वायरी शुरू की जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ही अपना ये कार्ड खेल दिया और दिलावर हमायूं साहब से कहा कि आप रिक्यूज़ कर दें। तो दिलावर हमायूं साहब ने इमरान ख़ान साहब के वकील के दलाइल सुने, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद फैसला सादिर फरमा दिया।
वैसे आपको ये भी बता दें कि फ़ैसला खान साहब के हक़ में आया, लेकिन कल से लेकर आज तक इसी अदालत में इन्हीं जज साहब ने, दिलावर हुमायूं साहब ने खान साहब को 3 रिलीफ भी दिए। एक खान साहब को रिलीफ दिया जो कल ख्वाजा हारिस साहब ने एतराज़ उठाया कि जो प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील लाया गया है वो नहीं लाया जा सकता। जज साहब ने वो बात मानी, इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस के जो एतराज़ात थे उनको सस्टेन किया। दूसरा जो 5 गवाह इलेक्शन कमीशन ने इस केस में पेश किए वो भी एतराज़ था ख्वाजा हारिस साहब का, इमरान खान साहब के वकील का, कि जब 2 गवाह पहले आ चुके हैं उनके साथ ये 5 गवाहों के नाम नहीं आए तो अब इस मौके पे नए 5 गवाहों को शामिल नहीं किया जा सकता। वो भी खान साहब के एतराज़ात को सस्टेन किया गया, खान साहब को रिलीफ मिला। और आज भी खान साहब को इन्हीं जज साहब ने, दिलावर हुमायूं साहब ने ये रिलीफ दिया कि आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त एक मरतबा फिर एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करने के साथ जो उन पे एतराज़ की दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया गया और साथ में ये कहा गया कि 20 जुलाई को खान साहब अदालत में हाजिर हों, गवाहान जो है खान साहब के खिलाफ उन्हें भी पेश किया जाए। और साथ में ये भी कह दिया गया जज दिलावर हुमायूं की तरफ से कि अगर आप बेशक चाहते हैं हाई कोर्ट में जाके मेरे ऊपर जो एतराज़ है कि मैंने कोई फेसबुक पेज के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ पोस्ट किए हैं, आप ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में एजिटेट कर सकते हैं। यानी इतने एतमाद के साथ दिलावर हुमायूं साहब बैठे हैं, उससे लग रहा है कि ये किसी और जगह से उनके खिलाफ जो है इस तरह की जो है वो पोस्ट बना के उन्हें मलाइन करने की बज़ाहिर जो है वो कोशिश की गई है। तो ये 2 खबरें अदालती महाज से इमरान खान के खिलाफ। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या यू टर्न लिया, इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, जो फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, पिछले माह हमने आपके साथ ये खबर शेयर की, मुसद्दका खबर थी, लेकिन उस खबर के बाद जो नून लीग को गालिबन एक इशू के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर जो क्रिटिसाइज़ हुए नेशनल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी कि ये मुस्तफ़ा नवाज़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर क्या रहे हैं, क्या इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हुआ ये था कि फ़ौजी अदालतों में 3 वकला की खिदमात हासिल की गई। वज़ारत दाखिला के लिए शाह खावर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अपना वज़ारत दिफा के लिए इरफान कादिर साहब और वज़ीर आज़म के लिए फ़ारूक नसीम साहब के वकील की खिदमात हासिल की गई। हसन अयूब साहब ने भी खबर दी, हमने भी खबर दी और हमने वज़ारत कानून से और भी जो लीगल माइंड्स हैं हुकूमत के, उनसे कन्फर्म किया, खबर यही थी। उसके बाद जब लोगों को पता चला, नून लीग के अंदर पता चला, मीडिया के साथियों को पता चला, तज्ज़ियाकारों को पता चला कि ये वो फ़ारूक नसीम जो कि आर्गू कर चुका है जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्या मैसेज हुकूमत देना चाह रही है नए चीफ जस्टिस को कि जो उनके खिलाफ वकील था, जिसने रेफरेंस बनाया, रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया और भी बहुत सारी बातें हुई अदालत में, अदालत से बाहर, उस वकील के अलावा क्या शहबाज शरीफ को कोई और वकील नहीं मिला था। तो अब उस क्रिटिसिज्म के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अब फ़ारूक नसीम की जगह जो है अशर साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल जो हैं उनकी खिदमात हासिल करनी है। यानी आज अदालत में जहाँ इरफान कादिर साहब वज़ारत दिफा की नुमाइंदगी कर रहे थे, शाह खावर साहब वज़ारत दाखिला की नुमाइंदगी कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल साहब पूरी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा थे और अशर साहब जो हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से पेश हुए थे। एक ये ख़बर आपके साथ हम शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, क्या निगरान वज़ीर आज़म इम्पोर्टेड होगा, बाहर से मंगवाया जाएगा, जैसा कि 1992-93 में मोइन कुरैशी साहब आए थे। नाज़रीन, जब से IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, ये बातें तो हो रही हैं, ये सरगोशियाँ हो रही हैं कि उस IMF के मुआहदे को बरकरार रख के उन शराइत के ऊपर अमल दरामद के लिए कि कोई गड़बड़ ना हो, कोई गड़बड़ घोटाला ना हो, कोई ऐसी पेचीदगी पैदा ना हो कि IMF कोई मज़ीद कोई शर्त लगा दे या IMF पाकिस्तान से मुतनफ़र हो जाए कि जो शराइत मानी गई हैं वो एडमिट नहीं की जा रही, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कोई मईशत दान हो, कोई इकनॉमिक्स मतलब मईशत को जानने वाला हो। तो बातें तो चल रही थी। अभी कल परसों जो एक प्रोग्राम हुआ सलीम साफ़ी साहब का, जिसमें एक नाम और भी ज़ेरे गर्दिश है, साफ़ी मोहसिन बेग साहब का, उनका इंटरव्यू किया सलीम साफ़ी साहब ने। उनसे वाज़ेह तौर पे पूछा कि क्या आप दौड़ में शामिल हैं। तो मोहसिन बेग साहब ने तो कह दिया कि मैं ना फिट हूँ, ना मैं केपेबल हूँ, नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि इस सीट के ऊपर बैठ सकूँ। लेकिन उसी प्रोग्राम में 2 नाम और भी लिए गए, एक हफीज़ शेख साहब का, एक रज़ा बाक़िर साहब का। अब रज़ा बाक़िर साहब तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं और उनके बारे में ख़बर है कि हो सकता है कि वो अगले निगरान वज़ीर आज़म हों, हो सकता है कि वो उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान में बुलाया गया हो। और कहा जा रहा है, जो ख़बर चल रही है कि चूँकि
माजी में भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इमरान खान साहब के भी दौरे हुकूमत में हफीज़ शेख साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। उनके IMF के साथ बेहतर अच्छे ताल्लुकात हैं। IMF का उनके ऊपर एतमाद है। खान साहब ने जब 2019 में जब वो शुरू आए थे, 2018 में जब IMF के साथ मुआहदा किया था, हफीज़ शेख साहब को लाया गया था। IMF जो है वो उनके उठाए गए इक़दाम पर सेटिस्फाइड था, मुतमिन था। लेकिन उसके बाद जब रिप्लेस किया गया सेनेट के 2021 के इंतखाबात के बाद, जब हफीज़ शेख साहब हार गए और गिलानी साहब सेनेट के रुकन मुंतखब हुए, तो खान साहब ने उनको चेंज कर दिया, शौकत तरीन साहब को लाए। शौकत तरीन साहब ने जो निगोसिएशन किया IMF के साथ, वो निगोसिएशन पूरी क्या होनी थी, वो पूरी करने से पहले खान साहब ने उनको तोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या बना पाकिस्तान की मैशत का, क्या हशर नशर हुआ, क्या तबाही हुई कि आज तक उस तबाही को हम दुरुस्त नहीं कर सके, उस तबाही को हम समेट नहीं सके, उस तबाही से हम निकल नहीं सके। तो अब ये ख़बर है, हमारे साफ़ी दोस्त सीनियर साफ़ी हैं फ़खर दुरानी साहब की, उन्होंने ख़बर दी है कि हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं, बल्कि लाए जा चुके हैं। मोस्ट प्रॉबेबली इम्कान है कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म होंगे निगरान के लिए। और ये भी उन्होंने कहा कि एक तरफ ये भी ऑप्शन है, क्योंकि इस पे जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उसमें अक्सरियत का उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक आध सियासी जमात अगर एतराज़ करेगी उसे भी राज़ी करने की कोशिश की जाएगी, और अगर हफीज़ शेख निगरान वज़ीर आज़म ना हुए तो फिर वो निगरान वज़ीर ख़जाना भी हो सकते हैं। ये फ़खर दुरानी साहब की खबर है। लग तो ऐसा ही रहा है, हम भी बात कर रहे थे, और अभी हमने जिस वर्कशॉप को अटेंड किया उसमें भी हम ऐसे सवालात पूछते रहे, लेकिन जिनसे पूछते रहे वो उस पर मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। उन्होंने कहा जी फ़िलहाल ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना हमारे तई ऐसी कोई ख़बर है। अब आ जाते हैं, एक और ख़बर भी है नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से DGISI की खबर पर भी आते हैं। एक और ख़बर है नाज़रीन, अच्छा, इमरान खान साहब के अदालती महाज से भी एक बुरी खबर है, गालिबन वो शेयर कर दी हमने, हाँ वो शेयर कर दी है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जिनके खिलाफ गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें राना साहब पेश नहीं हो रहे थे। आज उनके वकला की सरजनश की, जज साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के वकला पे बर्मी का इज़हार किया, और 25 जुलाई को राना सनाउल्लाह साहब को तलब कर लिया गया है, और बजरिया पुलिस तलबी का नोटिस जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को भिजवाने का फैसला किया गया है। परवेज़ खटक साहब जिन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नई सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात को जन्म दिया। पहले पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी सामने आई, उसके बाद फिर अपना परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से दूसरी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कल उनकी जमात के हवाले से कोई फहरिस्त सोशल मीडिया पर चलती रही कि ये देखें कि ये नाम है, इसमें तो इतने लोगों ने तरदीद कर दी है, ये हो गया है, फ़लाँ हो गया है, सियासी जमात बनाने का जो ऐलान था वो फ्लॉप हो गया। तो उनके बेटे ने इसहाक खटक साहब ने कहा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह की फहरिस्त चल रही है वो जाली है, ऐसी कोई फहरिस्त तैयार नहीं की गई कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के लोग हैं। ऐसी कोई फहरिस्त अगर सोशल मीडिया पे चल रही है वो झूठी है, उसमें कोई सदाकत नहीं। इसके अलावा नाजरीन, जो आखिरी खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, अब आ जाते हैं DGISI वाली खबर के ऊपर। नाजरीन, DGISI नदीम अहमद अंजम साहब की जब तकर्री हुई अक्टूबर 2021 में, जब उस वक्त के DGISI फैज़ हमीद साहब को चेंज किया गया तो रिप्लेस हुए नदीम अहमद अंजम साहब। जैसे DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस नाम का ऐलान किया कि फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया है, जनरल नदीम अहमद अंजम साहब को DGISI लगा दिया गया है, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें, ये ख़बरें अंदर से बाहर आना शुरू हुई कि खान साहब ने ऑब्जेक्शन ले लिया है। खान साहब ने हाँ करके ना कर दिया, यानी खान साहब ने दूसरे लफ्ज़ों में यू टर्न ले लिया है DGISI की तकरीर के ऊपर। जो खान साहब ने हाँ की थी कि हाँ आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, DGISI के ज़रिए कह दें कि नया DGISI रिप्लेस किया गया है, फैज़ हमीद की जगह पर नदीम अहमद अंजम साहब होंगे। लेकिन फिर क्या मामला हुआ, खान साहब को घर से कोई एदादो शुमार का घन चक्कर हुआ कि खान साहब कहा कि नहीं, मुझे तो पैनल भिजवाया जाए। खान साहब ने पैनल मांग लिया। पैनल में नदीम अहमद अंजम साहब का इंटरव्यू हुआ, गो कि बहुत सारी रावलपिंडी में मुलाकातें होती रहीं। खान साहब के वज़रा जाके पिंडी में यकीन दहानियाँ कराते रहे कि आप पैनल भिजवा दें, जो आपका नाम हमने अप्रूव किया है अब भी उसी का नाम अप्रूव करेंगे, लेकिन चलें खान साहब अगर ज़िद कर रहे हैं तो आप उनकी बात मान के पैनल भेज दें। खान साहब इंटरव्यू करके नदीम अहमद अंजम साहब का नाम अप्रूव कर देंगे। तो खान साहब ने इंटरव्यू किए, नदीम अहमद अंजम साहब ने का सिर्फ इंटरव्यू हुआ, बाकी लोग तो इंटरव्यू देने के लिए गालिबन गए ही नहीं। तो नदीम अहमद अंजम साहब का जब इंटरव्यू हुआ एज ए DGISI, तो खान साहब ने उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो DGISI साहब ने बताया, नदीम अंजम साहब ने,
कि मईशत पाकिस्तान का मसला है, लेकिन खान साहब ने कहा कि मईशत नहीं, अपोजिशन, पाकिस्तान की अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। लेकिन बहरहाल ये सारा एक पस मंज़र है। DGISI की तकर्री होगी, नदीम अहमद अंजम साहब ने चार्ज संभाल लिया और फैज़ हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर बन गए। अब ये तकर्री हुई जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर 2021 में, और हमारे जो अब मौजूदा यानी नदीम अहमद अंजम साहब हैं, जनरल नदीम अहमद अंजम साहब हैं DGISI, उनका जो मुद्दत मुलाजमत है फ़ौज के अंदर, फ़ौज में ऐसे अंदर कह दिया, ये अंदर वाली बात मैं बहुत सारे दोस्तों को कहता हूँ कि ये कहना नहीं चाहिए, फ़ौज में यहीं पे जुमला पूरा हो जाता है। तो फ़ौज में उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो सितंबर 2023 में मुकम्मल हो रही है, यानी वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जब वो रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी जगह पे नया DGISI होगा। तो सवाल ये है कि नया DGISI कौन होगा? बड़ा अहम सवाल, बड़ी अहम खबर, सबको इसका शिद्दत से इंतज़ार होगा। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि हमारे साफ़ी हैं समर अब्बास साहब, उनकी खबर यह है कि नया DGISI जो रिप्लेस करेगा DGISI के साथ, वो कोई और नहीं, वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब होंगे। यानी समर अब्बास साहब की खबर यह है, जिसको मैं ट्विस्ट दे रहा हूँ, जिसका मैं तजिया कर रहा हूँ, जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। समर अब्बास साहब की खबर यह है, मारूफ एंकर हैं, साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं। हमने बता दें कि समर अब्बास साहब ने और मैंने एक फ़्लैट के ऊपर काफ़ी अर्सा गुजारा है। एक कमरे के फ़्लैट में वो रहते थे, एक कमरे के फ़्लैट में मैं रहता था। तो समर अब्बास साहब की खबर यह है कि फ़ैसला किया गया है कि DGISI को 1 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी। अगर मौजूदा DGISI नदीम अहमद अंजम साहब को 1 साल की एक्सटेंशन देने का फ़ैसला किया गया है, खबर समर साहब की बिल्कुल दुरुस्त होगी, उस पर कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि रिप्लेस कोई और नहीं करने वाला, DGISI नदीम अहमद अंजम साहब की जब मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी तो उनको वो रिप्लेस खुद कर रहे होंगे। जब उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी तो वही एज DGISI जो है वो अपना ओहदा बरकरार रखेंगे, 1 साल तक इस ओहदे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। क्योंकि अगर DGISI को चेंज करना होता तो फिर नदीम अहमद अंजम साहब को एक्सटेंशन ना दी जाती। एक्सटेंशन देने का मतलब जो है कि वो एज DGISI 1 साल तक मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, और ये खबर भी खान साहब के लिए बुरी खबर है कि खान साहब को मजबूरी में लगाना पड़ा। और फिर जब खान साहब के जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISI ISPR ने की थी, उस पर भी खान साहब ने बड़ा ववेला किया था, शोर मचाया था। तो अब ये तकर्री जिस तरह से होने जा रही है 1 साल की एक्सटेंशन, तो ये खान साहब भी इसे अपने लिए एक बुरी खबर ही कंसिडर करेंगे।